Okay, hello guys. My name is Amit, and I'm a security analyst in Craw Cybersecurity. Okay, so आज हम बफर ओवरफ्लो देखेंगे. ठीक है. कोई भी एक बेसिकली मेरे पास एक चैलेंज है, प्रोटो स्टार चैलेंज है. ठीक है. उसका सबसे पहला चैलेंज करेंगे हम स्टैक ज़ीरो. ठीक है. बेसिकली उस स्टैक ज़ीरो में चैलेंज ये है कि हमें बफर ओवरफ्लो करना है और काउंट करना है कितना उसमें बफर साइज़ एग्जैक्टली है जिससे हम उसे ओवरफ्लो कर सकें और वी कैन गेट यू नो द चैलेंज डन. सो ठीक है. तो बेसिकली हम स्टैक ओवरफ्लो करेंगे, बफर ओवरफ्लो करेंगे, परफॉर्म करेंगे ऑन दी स्टैक ज़ीरो काइंड ऑफ चैलेंज. ठीक है. प्रोटो स्टार है. आप ये तो या मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ प्रोटो स्टार की. प्रोटो स्टार मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा प्रोटो स्टार का. आप वहाँ से ई लैब डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन यू कैन प्रैक्टिस बाय योर ओन. सो हम बेसिकली बफर ओवरफ्लो परफॉर्म करने वाले हैं सबसे पहला चैलेंज पे. ठीक है. विच इज़ कॉल दी स्टैक ज़ीरो. ठीक है. सो बेसिकली देख लेते हैं पहले ये करता क्या है. ठीक है. फिर हम इसमें बहुत सारे टूल्स यूज़ करेंगे, जीडीबी यूज़ करके देखेंगे. ठीक है. उसमें ब्रेक पॉइंट्स यूज़ करेंगे. ठीक है. और उसको डिसअसेंबल करेंगे. जितने भी इसमें मेमोरीज जिस तरह से परफॉर्म कर रही हैं वो देखेंगे और कैसे स्टैक्स रिप्रेजेंटेशन होती है इसके अंदर. ठीक है. एक्चुअली जो हमारा कोड वर्क कर रहा है किस टाइप से वर्क कर रहा है. ठीक है. वो सब देखेंगे इसमें. ठीक है. सो सो लेट्स से जीडीबी and no, not gdb, we just gonna run stack 0. Simple. Stack 0. Okay, let's see. It's asking some input. We need to provide some input and instead try again. So basically we still don't know how to override or what the program actually is saying. Okay. So हम देख लेते हैं कि जीडीबी में ओपन करके देख लेते हैं. जीडीबी में जीडीबी. ठीक है. GDB. I hope you are guys familiar with the GDB. So it's a request like better you need to get familiar with the GDB and the data tools and other like IDA tools. ठीक है. तो इन टूल्स के बारे में थोड़ा फेमिलियर हो जाना. ठीक है. जीडीबी बेसिकली करता है एक डिसेंबलर है. सो बेसिकली हम वही करने वाले हैं जीडीबी. देन वी गोना टाइप द स्टैक और स्टैक ज़ीरो. स्टैक ज़ीरो. ठीक है. जीडीबी ओपन कर लेंगे और कमांड डिसअसेंबल कर लेते हैं. डिसअसेंबल मेन. इसको करने के बाद हमें कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगी. ये एड्रेसेस हैं. ठीक है. ये हमारे एड्रेसेस हैं एंड इस एड्रेस पे पुश परसेंटेज EBP. सो लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई फॉर माई सेल्फ. सो सेट डिसअसेंबली फ्लेवर इंटेल. मैं ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ इंटेल बिकॉज बहुत ही ईजी रहता है रीड करना. ये परसेंटेज हट जाता है. सो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप किस में कंफर्टेबल हैं. बट जहाँ परसेंटेज आता है. ठीक है. परसेंटेज इट्स नॉट दैट डिफर व्हेन यू डू इन इंटेल फ्लेवर और AT&T टेक्स्ट. ओके. सो let's disassemble. So this is the basically difference between the Intel flavor and AT&T text. So अब बेसिकली हम देख लेते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट लेट्स सेट द ब्रेक पॉइंट. ओके. ब्रेक पॉइंट ब्रेक मेन कर लेते हैं हम. ठीक है. ब्रेक मेन करने के बाद ब्रेक पॉइंट हमारा सेट हो गया. ठीक है. आप देख सकते हैं ब्रेक पॉइंट हमारा फर्स्ट सेट हो चुका है एट 08048 FD समथिंग. ठीक है. बेसिकली ये कहाँ रिलाई कर रहा है, कहाँ है ये. लेट्स सी 3FD देयर इज. सो हमारा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है विच इज़ डी वर्ड PTR एंड यू गाइज नीड टू बी फेमिलियर विद द डी वर्ड PTR. सो वी विल डिस्कस दीज थिंग्स. ओके. व्हाट इज exactly doing and what is the ESP plus 0 hex 5C and ये ज़ीरो वैल्यू ले रहा है. ठीक है. सो इसके बारे में हम देखेंगे. ठीक है. हमने ब्रेक पॉइंट सेट कर दिया है. ठीक है. अब रन करते हैं. ठीक है. रन. सो बेसिकली जब हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं. ठीक है. रन हुआ जहाँ हमने ब्रेक पॉइंट सेट करा यहाँ पे, तो प्रोग्राम यहाँ से रन हुआ और यहाँ के स्टॉप हो गए बिकॉज हमने यहाँ पे अपना ब्रेक पॉइंट सेट करा हुआ है. ठीक है. जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे तभी हमारा आगे फर्दर
प्रोग्राम रन होगा. Let me show you, like C for continue, it asking the inputs, let's give some input and it's exit properly. ठीक है, try again. So we can say हम एग्जामिन कर सकते हैं कि जहाँ हमने ब्रेक पॉइंट लगाया उससे पहले हम एग्जामिन कर सकते हैं बेसिकली यहाँ से जब स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक क्या परफॉर्मेंस करी है, ये हम एग्जामिन कर सकते हैं. ठीक है, सो things work like this in GDB, and when you do the reverse engineering through the IDA or immunity, the things gonna be work like this. Okay, so ये जो चैलेंज है बेसिकली ठीक है, तो बेसिकली GDB जो है हमारा है डिसम्बल कर देता है पूरे कोड को. ठीक है, डिसम्बल करने के बाद हम देख सकते हैं कि वर्क कैसे कर रही है थिंग्स. हम ब्रेक पॉइंट लगा दिया, मैंने बताया आपको कि जब यहाँ से स्टार्ट हुआ और ब्रेक पॉइंट यहाँ पे आके स्टॉप हो गया क्योंकि हमने ब्रेक पॉइंट लगाया. तो यहाँ से यहाँ तक की हम मेमोरी एग्जामिन कर सकते हैं और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं. लाइक लेट मी अगेन रन. ओके, लेट्स रन एट hit our first breakpoint, which is FFD, and this is the address 0xbff854 something like that. Okay, it's at the address stack 0. So we can check also next step. Okay, and okay, next instruction, sorry, it's a next instruction, or we can say S step 1. Okay, so it said the buffer size, it's not buffer size, is buff equal to, that is the value inside that, and it's showing these values, which is we don't know what is these actually. ठीक है, so इसी तरह से हम इसको एग्जामिन करेंगे प्रोग्राम को. इस तरह से हम देखेंगे कि हाँ हम किस तरह से एग्जैक्ट बफर साइज ले सकते हैं और बफर एक्चुअली होता है क्या. लेट मी शो यू बफर वर्क कैसे करता है. ओके, सो आई विल शो यू लेटर बफर वर्क कैसे करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी. ठीक है, सो नाउ let me again do the disassemble main. So the first instruction at 0x080483F4, ठीक है, ये कर रहा है पुश EBP. बेसिकली ये स्टैक है. ठीक है, सो बेसिकली जो हमारे स्टैक्स हैं, ठीक है, स्टैक्स जो हमारी स्टार्ट होता है एरिया वो बॉटम से होता है. ठीक है, सो वी कैन चेक द स्टैक साइज इन्फो. लेट मी रन फर्स्ट रन. Yes, okay, info cross mapping, we can say the mappings. So you can see the stack start value is from 0xbff-eb00 and to 0xc00 something like that, and the 15,000 buffer size. So basically हमारा stack जो lower to हायर टू लो जाता है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है. ठीक है, जब भी स्टैक्स होगा, दिस इज़ द एंड पॉइंट, द लोएस्ट, एंड दिस इज़ द अपर वन. ठीक है, सो इन्फो प्लस हमने कर लिया. ठीक है, बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया कि स्टैक ग्रो करता है फ्रॉम द बॉटम टू इट्स स्टार्ट वैल्यू, लाइक बॉटम टू इट्स हाईएस्ट एड्रेस, लाइक दैट. ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से देख लेते हैं अपना कि ESP कहाँ कंटेन कर रहा है बेसिकली. ठीक है, सो उसको करने के लिए बेसिकली हम जान पाएंगे कि जो बफर साइज़ दे रखा है प्रोग्राम में वो बफर साइज़ कितना दे रखा है. सो लेट्स डू wx $ESP. so our stack pointer at that address and the value containing is the 0x00 something like that. So we can check these things also in info register also. info register ESP यहाँ पे वैल्यू जो कंटेन कर रहा है वो है 00 कंटेन कर रहा है. एंड वी कैन चेक आल्सो wx 40 wx. this is how the exactly stacks look like. so basically यहाँ पे अभी ठीक है, हमारा जो ब्रेक पॉइंट है अभी हमें बफर साइज नहीं पता चला जब तक हमसे ये इनपुट नहीं मांगेगा. सो वी विल चेक दिस थिंग्स आल्सो. ठीक है, अब EBP क्या है. EBP बेसिकली let me go on the disassemble. okay, so basically EBP क्या है, ये रजिस्टर है. ठीक है, which is used as the base pointer. that is the base pointer. okay, और कंटेन करता है एड्रेसिंग समवेयर इनटू द स्टैक्स समवेयर.
ठीक है. आल्सो वी कैन चेक इट्स एड्रेस लाइक EBP कहाँ कर रहा है ये, ठीक है. समवेयर 0xBFF 828 समवेयर 828 यहाँ तक बेस पॉइंटर यहाँ पे है. तो वी कैन से दैट द स्टैक, we can just assume the stack completing from here to here. So it's not exactly the 15,000 stacks allocation, it's just less than that we thought. Okay, so यहाँ से हमें बेस पॉइंटर पता चल गया, ठीक है. सो बेसिकली BFF समवेयर एल्स यहाँ तक हमारा ये यहाँ पे लोकेटेड है बेस पॉइंटर. तो बेसिकली कर क्या रहा है ये हमारा, पहले पुश कर रहा है EBP को, ठीक है. पुश में सब जानते होंगे, पुश का मतलब इंसर्ट कर रहा है, ठीक है. इंसर्ट कर रहा है EBP की वैल्यू, ठीक है. एंड देन सो whatever the meaning of this address, it is seems to be important because पुश कर रहा है, बिकॉज ये, ठीक है, पुश कर रहा है, ये कुछ ना कुछ वैल्यू तो पुश कर रहा है, ठीक है. एंड इंटरनल इंस्ट्रक्शन लाइक टेल्स अस दैट like that leave tells us it's just doing the pop EBP. Okay, when you check the leave instruction when you do Google, so basically leave is equal to move ESP EBP or pop EBP. That is the instruction, that is the ये leave इस EBP को बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है. जो भी वैल्यू स्टोर हुई है उसको फिर से नॉर्मलाइज कर दे रहा है, ठीक है. यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है. जैसे हमने करा था, रन करा था ना. कंटिन्यू करते हैं इसको, मांगेगा. अब यहाँ इसने पॉप कर दिए सारे रजिस्टर, अब कोई कुछ, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो नॉर्मली एग्जिट हो चुका है, बिकॉज फर्स्ट इट स्टार्ट विद द पुश EBP पुश कर रहा है, ठीक है. देन इट कंटेनिंग सम वैल्यू देर इज़ एक्चुअली, ठीक है. ये कंटेन कर रहा है कुछ वैल्यू में हम जो भी बेसिकली हमें नहीं पता कि वैल्यू है क्या. तो बेसिकली हमें यहाँ से ये आइडिया होगी कि स्टैक्स का बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट होता है, ठीक है. सो दिस इज आवर एक्चुअली स्टैक बफर. नॉट वी आर स्टिल नॉट श्योर कि एक्चुअली है, बट वी कैन से हाँ यहाँ तक तो है, ठीक है, बिकॉज हम बेस पॉइंटर देख रहे हैं, ठीक है. अब लीव मैं समझा रहा था, लीव क्या करता है. लीव यहाँ से पुश करा EBP एंड द लीव इज बेसिकली डूइंग द पॉप EBP. ओके, इट्स पॉपिंग द, आई मीन द डूइंग द नॉर्मलाइजेशन स्टैक्स एवरीथिंग. So as you can see the start and end of like symmetrical things, like at the start we did the push and move EBP, okay, it's moving EBP and move ESP into EBP. ESP को स्टैक पॉइंटर को EBP में डलवा दे रहा है, ये जो है. सो वी कैन से ये जो वैल्यू है वो 0 फिलहाल हम देख सकते हैं ना. EBP ESP हमने देखा था अभी, देयर इज इट कंटेनिंग दैट वैल्यू एंड बेस पॉइंटर वैल्यू कंटेन कर रहा था समथिंग लाइक दैट. सो ये वैल्यू यहाँ आ चुकी है, ठीक है. सो बेसिकली ये 0 हो जाएगा, ठीक है. आप समझे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ. बेसिकली ये वैल्यू यहाँ पुट हो गई है, तो हम ऐसे देख सकते हैं इसको. अब जब हम इनपुट देंगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखेंगे और इसको इन डेप्थ में देखेंगे कि बेसिकली वैल्यू कैसे पुट कर रहा है और कहाँ हमारी वैल्यू आई है. सो वो हम सब देख सकते हैं, ठीक है. इतना तो क्लियर होगा मे बी शायद सबको, ठीक है. सो एंड you know when the fun is done we do the reverse actually. Don't worry, I will explain these things in a moment. Okay, so इसके बाद जितने भी दो इंस्ट्रक्शन हैं, वी मास्क ESP, ठीक है. वी मास्क ESP विच इज़ बेसिकली जस्ट सेट दी लास्ट 4 बिट्स टू 0, लास्ट 4 बिट टू 0, ठीक है. एंड इट सेट ESP लास्ट बिट को 0 सेट कर दे रहा है, ठीक है. और यहाँ कर रहा है हमारा सबट्रैक्ट ESP 60. तो ये जो हैक 60 है, ठीक है, सबट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम ESP जो भी 0, ठीक है. बेसिकली जो हैक 60 सबट्रैक्ट कर रहा है ESP में, ठीक है. तो ESP हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं 0, लास्ट 4 डिजिट, ठीक है, 4 बिट टू 0. सो वी कैन से दैट इट्स डिवाइडिंग सबट्रैक्टिंग दी हैक 60 एंड वी डोंट नो एग्जैक्टली हैक 60 व्हाट इट इज. सो इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन आता है हमारा ESP, ठीक है,
that there is a ESP basically. This stack pointer now pointed to a bit lower address than EBP. So हम कह सकते हैं कि जो EBP है वो लोअर है ESP से अब, ठीक है। यहाँ ये वैल्यू जो होगी हमारी लोअर होगी इससे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मूव ए, it said move A to 0. It said the move A to 0, which is here we can say ESP, ठीक है। the memory location at the offset hex 5c, ये जो 5c है hex address from the stack pointer, ठीक है। सो बेसिकली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या रखा है, मूव ए 0, ठीक है, एट द मेमोरी लोकेशन एट ऑफसेट हैक्स। इस मेमोरी लोकेशन पे ये 0 मूव कर रहा है, ठीक है। हमें बेसिकली इसी को ओवरफ्लो करना है, ठीक है। वी कैन से ESP में कर रहा है ना ये वैल्यू सेट इस 0 को, सो वी कैन चेक व्हाट इज़ बेसिकली डूइंग, स्टैक पॉइंटर में डाल रहा है। सो आफ्टर दैट let's perform to count. Okay, so let me just break another, let me just break where is comparison as, हाँ, जब भी हम ब्रेक करेंगे कोई कहीं भी पॉइंट्स, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि कंपैरिजन कहाँ चल रही है। हमें जंप से पहले ब्रेक करना है कि उस, क्योंकि हम वो स्टैक मेमोरी हम एनालाइज कर सके अच्छे से कि हाँ चल क्या रहा है। सो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिर्फ देख रहे हैं कि लीव कर रहा है, मूव देन कॉल कर रहा है इसको, ठीक है। गेट्स पुट ले रहा है हमसे, जो भी गेट्स मीन्स इट्स आस्किंग समथिंग, okay. So move then test is testing ex and then it's jump. So before we go on that instruction we gonna set the break point here, ठीक है। ब्रेक पॉइंट सेट कर देते हैं हम यहाँ पे। अब जैसे ही ब्रेक पॉइंट सेट करेंगे, लेट्स ब्रेक पॉइंट 2 हमारा सेट हो गया, एंड लेट्स रन आवर प्रोग्राम अगेन एंड लेट मी डिफाइन, सो इट कैन बी ईजी टू, ठीक है। पहले हम इन्फो रजिस्टर कर लेते हैं, देन एक्स 40 हैक्स से लेकर हम स्टैक पॉइंटर देख लेते हैं, फिर 2 इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, ठीक है, EIP के कि बेसिकली चल क्या रहा है, एंड देन एंड, ठीक है। अब लेट्स कंटिन्यू, ओके, लेट्स कंटिन्यू। इट्स आस्किंग दी, let's first of all we need to count how many A's we actually giving to program, okay. So okay, let me open another terminal. So python, ठीक है, python कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं नंबर ऑफ A's, ठीक है। लेट्स प्रिंट 50 करके देख लेते हैं कि 50 A करने पे हमें हमारी स्टैक्स किस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। हमने पेस्ट कर दिया, पेस्ट सिलेक्शन, हिट एंटर, एंड इट्स बेसिकली हमको दिखा दे रहा है कि रजिस्टर की इन्फॉर्मेशन दिखा दे रहा है, ठीक है। ये इन्फो रजिस्टर है, जितने भी 40x हमने ये करा था, ESP स्टैक्स मेमोरी लोकेशन दिखा दे रहा है ये 40 टाइप, और 2 इंस्ट्रक्शन EIP, ठीक है। इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट 2 इंस्ट्रक्शन दिखा दे रहा है कि बेसिकली यहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट लगाया था, बेसिकली हम यहाँ पे हैं, फिर इसके बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन है नेक्स्ट, ठीक है, जंप आएगा इसके बाद। तो हमने A दिया था, A का हैक्स हमारा कितना होता है, मे बी यू गाइस फेमिलियर विद दैट। So 0x, let's say what is the 41, because it's showing here 41, so we don't know what is actually, okay, it's our A. So ये हमारा basically A ही है, ठीक है, कैपिटल A। So स्टार्ट, हमारा जो इनपुट है वो स्टार्ट हुआ यहाँ से, ठीक है, 750 समवेयर, 750 वी डिडंट सी एनीवेयर, ठीक है। सो ECX हमारा 5C वैल्यू यहाँ डली हुई है, और स्टैक पॉइंटर हमारा ये यहाँ से है, यहाँ से हमारी वैल्यू डली 5C स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये स्टार्टिंग की बिट्स हैं, स्टार्टिंग में फंक्शंस और रिटर्न एड्रेस की वैल्यू यहाँ कंटेन करता है, बेसिकली फंक्शंस आते हैं फॉर द प्रोग्राम रनिंग, ठीक है। अब हमारा बेसिकली ए इनपुट यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से A स्टार्ट हुआ, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, तो बेसिकली यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, ठीक है। बेसिकली 50 यहाँ तक आ रहे हैं एज, और बट वी डोंट नो कि हाँ हमने बफर ओवरफ्लो कर दिया है। सो वी कैन चेक आवर
you can check our stack pointer. Basically हुआ क्या है, stack pointer हुआ नहीं हुआ overflow या नहीं, ESP. So ESP पे वैल्यू हमारी है something like that 75C. okay, so 5C ये वैल्यू हमारी यहाँ कंटेन करती है. ठीक है, ठीक है. अब लेट्स चेक कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कह रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आगे जंप करेगा ये, एंड वी एग्जैक्टली वी डोंट नो वेयर इट जंप एग्जैक्टली. द जंप happening at that point 84227 somewhere else, and actually it's not here, so we can assume we still too far from hitting our stack, okay, buffer size. So let's say continue. It's again exit normally, so we didn't overflow that memory. So after that we just need to again let's do examine what is exactly doing. Okay, so ESP, what is our disassemble main, we need to check that value. Actually our ESP become ESP plus 0x5 hex number 5C, and it's sending 0, so that can be the 0, so we need to override that thing. So let's check that again. Right, we need to run again. Actually run, continue. It's asking inputs, paste, no, not that paste. So where are 50 A's, 50 A's, 50 A's यहाँ पेस्ट कर दी है. ठीक है, 50 A's पेस्ट होने के बाद हमें यहाँ से इनपुट मिल रहा था और यहाँ तक समवेयर यहाँ पे स्टॉप हो रहा था. अब हम चेक कर लेते हैं बेसिकली वो 5C ओवरराइट कर पाए हैं हमें सक्सेसफुली या नहीं कर पाए हैं. ठीक है, $ESP प्लस 0x5C नहीं है, हम यहाँ पे नहीं कर पाए क्योंकि बिकॉज 00 है, और 00 कहाँ कंटेन कर रहा है, 9C समवेयर. 9C मीन 0BFFF790 somewhere at C is exactly 8. So this is the size, this is the last address. You can say we need to overflow till here. So how many need we need? Exactly 50 till here. 50, 52, 53. Okay, let's count like 4 A's, 1 2 3 4 A's. Okay, multiply करते हैं 4. how many rows? 4, let me count exactly. 4 4 8 4 4 8 12 16 16. Okay, 16 plus 4, 64 buffer size. Okay, we let's check it's 64 ही हमारा buffer size exactly या नहीं. Let's continue. Okay, it's exit normally, so let's check again the 64 A's. 64 A's के साथ चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे बफर साइज हमें दिख रहा है 64 है. यहाँ तक के लिए 64 A's चाहिए हमें. सो अगेन रन, कंटिन्यू और पेस्ट. ओके 79C 64. okay, let's check X. what is our, no it's still not overwrite yet. ठीक है, तो हम कंटिन्यू करेंगे एग्जिट नॉर्मली करके. अभी तक हमने ओवर साइज नहीं करा है, तो लेट्स गिव सम मोर 4 A's. सो 64 प्लस 4 68 इनपुट करेंगे. ठीक है, 68 करके देखते थे. 68 A's आ गए हमारे पास. ठीक है, 68 A's हमने कॉपी कर लिए. रन कर देते हैं प्रोग्राम अगेन, कंटिन्यू कर देते हैं, पेस्ट. so now it's overwriting our that 99C. okay, so अब चेक कर लेते हैं कि ESP जो हमारा था वो ओवरराइट कर रहा है नहीं कर रहा है. बेसिकली हम इसको ओवरराइट कर चुके हैं. लेट्स सी ये हमारा एग्जैक्टली बफर साइज है या नहीं है. वी नीड टू डू द कंटिन्यू एंड सी वी change the modify the variable. okay, we modify the its variable, so basically we hit its
buffer size, exactly. So basically buffer size is 68. Now you can make the any kind of payload in just 64, 68 hexes, okay, and you can execute in that program and you can take control of that program. So this is how the buffer overflow get done in GDP or immunity debugger. You need to count each memories. It will be the more complex, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा complex हो जाता है जब हम कोई बड़े challenges या बड़े software crack करने की कोशिश करते हैं. Then we need to do some fuzzing techniques. We need to give some A's and B's and C's to check like वेर इज़ हमारा जो इनपुट है कहाँ कहाँ रिले कर रहा है मेमोरी में, कौन से स्टैक में सेव हो रहा है, ठीक है. सो ये सब हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स पाएंगे. ये तो हमारा पहला चैलेंज था स्टैक का, ठीक है. जैसे हमने देखा था, हमारा पहला चैलेंज था स्टैक का. तो पहला चैलेंज हमने बेसिकली कंप्लीट कर दिया, हमने वेरिएबल चेंज कर दिया है. अब हम नेक्स्ट जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है. सो आई होप आपको समझ में आया कि बेसिकली किस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम काउंट कर सकते हैं कितना बफर साइज़ है, ठीक है, और कैसे हम स्टैक पॉइंटर की वैल्यू देख सकते हैं, और किस तरह से हम हुक डिफाइन कर सकते हैं. सो वी कैन एग्जामिन दीज थिंग्स. सो बिफोर डू दैट, it's good to understand that things like assembly, like this one. You need to be वेरी क्लियरफाई दोज ऑन इंस्ट्रक्शन. सो मैं भी इनको बताऊंगा कि इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं ये इंस्ट्रक्शन, ठीक है. वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम उसके बारे में इंपॉर्टेंट करेंगे. लाइक पुश ई बी पी, आई एक्सप्लेन, ठीक है. ई बी पी पुश कर रहा है, देन लीव क्या कर रहा है, ई बी पी को पॉप कर दे रहा है, ठीक है, एग्जिट का जब कर दे रहा है, ठीक है. एंड बंच ऑफ 4 बिट्स ज़ीरो सेट कर रहा है ई एस पी में, ठीक है. फिर सब्ट्रैक्ट कर दे रहा है 60 हैक्स समथिंग. फिर मूव कर रहा है ई एस पी प्लस हैक्स 5C, इसमें ज़ीरो, ठीक है. यहीं हमें हिट हो गया था और यहाँ पर टेस्ट कर रहा है, ठीक है. जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, मतलब उससे कंपैरिजन में जो हम भी इनपुट दे रहे हैं, जो भी इनपुट देंगे यहाँ वो चेक करेगा कि ई एक्स बेसिकली कर क्या रहा है, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ वी डू दी बफर ओवरफ्लो. सो वी विल डू द नेक्स्ट चैलेंज इन नेक्स्ट वीडियो.